हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बिहारी जी महाराज हम सबके आधार हैं। हमारे प्यारे ने इस समय हम सबको अपने दर्शनों से वंचित कर रखा है। रह रहकर उनकी यादें आ रही हैं। इसी के चलते आज आपको उनकी कृपा, उनके प्रेम की एक बहुत ही सुंदर अद्भुत सत्य घटना बताती हूँ। सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो तो उनकी कृपा जरूर ही मिलती है। उनकी कृपा अनंत है, मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं। भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। अपने भक्तों की मन की आंतरिक पुकार हमेशा सुनते हैं। मगर याद रखना, भक्त भी ऐसा हो जो पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो, उन पर पूरा विश्वास करे। प्रभु अधूरा विश्वास, अधूरी भक्ति स्वीकार नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान पर विश्वास है, पर जब समय आता है तो कठिन परिस्थिति में विश्वास नहीं करते। अगर आपको जानना है कि कैसे विश्वास नहीं करते तो इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर है, प्लीज जरूर देखना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको इस सत्य घटना में संत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज का एक अनुभव बताती हूँ। एक समय वृंदावन में चीर घाट के पास एक संत कृष्ण कथा कह रहे थे। उनके स्वर में बहुत मिठास थी और उस आवाज का आकर्षण सबके मन को अपनी तरफ खींचता था। यही कारण था कि अच्छी खासी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने आते थे। ये संत थे श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। करीब 10 वर्षों से वो वृंदावन में वास कर रहे थे। कहां से आए थे ये कोई नहीं जानता था। वे अपने गुरु के साथ वृंदावन में रहते और पुराणों की कथा कहते। श्री बांके बिहारी जी महाराज में उनकी अनन्य भक्ति थी। बिहारी जी है ही ऐसे, जो उन्हें देखे उनका दीवाना हो जाए। जब से श्री रामकृष्ण दास जी वृंदावन आए थे, तब से उनका नियम था, दिन में वो रोज 2 बार श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने जरूर जाते। सुबह और शाम दोनों समय रोज नियम से वो मंदिर जाते, दर्शन करते। कितना भी तूफान हो, बारिश हो, उनकी तबीयत खराब हो, पर उनका नियम कभी नहीं टूटा। एक समय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। ना जाने क्यों उनके मन में एक तीव्र विरह वेदना उठ रही थी। मतलब जैसे हम किसी अपने से जब अलग होते हैं तो कैसा लगता है, कुछ वैसा सा ही उन्हें लग रहा था। वजह उन्हें नहीं पता थी, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। पिछले कई दिनों से उनके मन में विचार आ रहा था कि कितने वर्षों से वो बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, पर जाने कब ठाकुर जी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। विचारों की श्रृंखला रोज गहरी होती जाती, पर उन्हें जवाब नहीं मिलता। वो दिन रात बिहारी जी को प्रश्न करते, फिर खुद से कहते आएगा वो दिन भी आएगा, बिहारी जी कृपा जरूर करेंगे। फिर खुद से कहते जाने कब वो दिन आएगा, क्या मेरी सेवा भक्ति में कोई कमी है। फिर खुद से ही कहते बिहारी जी के दरबार में देर है अंधेर नहीं, मुझ पर भी कृपा जरूर होगी। रोज रात को उनके मन में ऐसा ही द्वंद्व युद्ध होता रहता। रात को जब वो सोते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके पास कोई मीठी मीठी हंसी हंस रहा है। कभी उन्हें फूलों की तेज गंध आती तो कभी इत्र की भीनी भीनी महक जो मन को छू जाती। नींद रह रहकर खुल जाती। पहले तो कोई वहम सा लगा, फिर लगा नहीं सचमुच कुछ तो है। एक समय उन्होंने सोचा कि आज मैं गुरुजी से जरूर पूछूंगा, लेकिन पूछना भूल गए और मंदिर चले गए। शाम को जब वो बिहारी जी के दर्शन करके लौटे तो उनके गुरुजी के पास उनके एक भक्त बैठे थे। वे भक्त जयपुर से आए थे। वे जयपुर में कोई एक बहुत बड़ा भंडारा करवाना चाहते थे, पर गुरुजी ने कहा कि वो तो जा नहीं पाएंगे और श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की तरफ इशारा करके उन्हें साथ जाने को कहा। अब रामकृष्ण बाबा उदास हो गए। उनका मन तो यहाँ बिहारी जी में जो अटका हुआ था, पर गुरु आज्ञा को टालना भी नामुमकिन था। फिर सोचा शायद बिहारी जी महाराज की यही इच्छा है, शायद वो मेरी भक्ति सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेरे जाने का ये विधान रचा। अब सब तय हो गया, सुबह जयपुर जाना था। श्री रामकृष्ण दास जी बहुत उदास थे। श्री बिहारी जी महाराज से कुछ गुस्सा भी थे। वो इन्हीं सब बातों की उथल पुथल में लगे थे।
पर आज फिर उन्हें रात भर ऐसा लगा मानो धीरे से कोई हंस रहा हो, कोई मीठी सी महक पूरे चित्त पर छा रही हो। कभी फूलों की तेज खुशबू, कभी इत्र की मीठी महक, कभी भक्त का गुस्सा, कभी प्रेम के उल्हाने। जाने ये क्या हो रहा था। ऊपर से मन में चलता द्वंद्व युद्ध, कभी भक्त का गुस्सा आता, कभी प्रेम के उल्हाने। खैर ऐसे तैसे रात बीती, सुबह जाने के लिए तैयार हुए। कुछ और लोग भी साथ जा रहे थे। उन भक्त की जयपुर में बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा भंडारा करवा रहे थे वो। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो काफी समय हवेली में रहने को मिलेगा, साथ ही वहां के ठाट बाट भी लेंगे। साथ जा रहे सभी खुश थे, जयपुर घूमने को मिलेगा। सभी जोरों शोरों से तैयारियों में लगे थे। पर रामकृष्ण दास जी के मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, हे बिहारी जी मुझे यहीं रोक लो, मैं आपका सच्चा दास हूं तो कृपा कर दो, मेरी परीक्षा ना लो, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे अपने चरणों में ही रहने दो प्रभु, कृपा कर दो, मुझे नहीं रहना किसी हवेली में, मेरे लिए तो मेरी ब्रजरज में ही हर सुख है, कृपा करो दीनानाथ, कृपा करो भक्त वत्सल, कृपा करो। इधर बाबा प्रार्थना कर रहे थे, उधर सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। तभी सहसा ना जाने कहां से बादल घुमड़ घुमड़ कर आए और बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी बरसा तो ऐसा बरसा मानो कभी रुकेगा ही नहीं। मोटी सी पानी की परत बरस रही थी, आर पार कुछ दिख ही नहीं रहा था। कहां तो अभी इतनी तेज धूप निकली हुई थी और कहां अचानक ये बारिश होने लगी। सबको बड़ा आश्चर्य होने लगा। उस घनघोर बारिश में गाड़ी चलाना संभव ही नहीं था, इसलिए अगले दिन जाने का तय हुआ। सभी गाड़ी से उतर गए और जल्दी से सामान भी अंदर रखा। शाम को बारिश रुकी, मौसम साफ हुआ। ये देखकर बाकी जाने वाले सभी खुश हो गए। सोचा कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। पर ये क्या, अगले दिन रामकृष्ण बाबा को तेज ज्वर चढ़ाया। वैद्य को बुलाया गया। बाबा अंग्रेजी दवा नहीं खाते थे, इसलिए देसी दवा दिलाई गई। लक्षण देखकर वैद्य ने गंभीर सी मुख मुद्रा बनाते हुए कहा, बाबा को सनीपात ज्वर हो गया है, ये जल्दी ठीक होने वाले नहीं है, इनको लंबा समय लगेगा। सभी चिंता में पड़ गए। गुरुजी ने रामकृष्ण बाबा का जाना रोक दिया और बाकी लोगों को जयपुर भेज दिया। अभी सभी लोगों को जयपुर के लिए निकले आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि रामकृष्ण बाबा का बुखार जाता रहा और वो बिल्कुल चंगे होकर खड़े हो गए। सभी हैरान, कहाँ गया सनीपात ज्वर? ये तो ऐसा लग रहा है कि मानो कभी बीमारी ना हुए हो। गुरुजी ने तो ये भी कह दिया कि रामकृष्ण ने जरूर कोई सिद्धि कर रखी है, जिससे बुखार चढ़ भी जाता है और अपने आप उतर भी जाता है। इस पर रामकृष्ण बाबा ने अपने हृदय की बात गुरुजी को बताई और अपने साथ हो रहे अनुभवों को भी कहा। गुरुजी सुनकर मौन हो गए। फिर बोले, देखा बिहारी जी हरदम साथ रहते हैं और इतनी कृपा करते हैं और तुम कहते हो कि तुम पर कृपा नहीं है। ठाकुर जी देखो तुमसे कितनी प्रीति करते हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दिया। क्या ऐसे तेज अचानक बारिश किसी ने देखी है? इतना तेज बुखार और एकदम अपने आप उतर गया, फिर कोई कमजोरी भी नहीं। ये सब बिहारी जी महाराज की कृपा ही तो है। रही बात साक्षात दर्शनों की, तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, वे अवश्य मिलेंगे। वो तुम्हारे पास रात में आते हैं, तभी तो तुम्हें फूलों और इत्र की महक आती है। एक दिन साक्षात दर्शन भी जरूर देंगे। अब गुरुजी से ये सभी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण बाबा के मन को बल मिला और उम्मीद की एक नई किरण जागी। बाबा तभी बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच गए और रो रो कर बिहारी जी को धन्यवाद दिया। देखा, ऐसे हैं बिहारी जी, भक्तों के मन की हर इच्छा पूरी करते हैं, पर अपने तरीके से। हम उनसे जो भी मांगे पर वो हमें देते वही हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए हमेशा उन पर विश्वास करो। विश्वास ही हमारी भक्ति और प्रेम को दृढ़ कर सकता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरी लाडली किशोरी जू की जय। अगर ये कथा पसंद आई हो, दिल को छुई हो, तो कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, ताकि सबका विश्वास बिहारी जी महाराज पर और मजबूत हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।